फ्लूइड प्रेशर में सबसे पहला पॉइंट कि अगर हम फ्लूइड प्रेशर की बात करें तो कहानी स्टार्ट हुई थी, एक मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाता है या प्रेशर लगाता है। आपने इसमें कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं पढ़ना आपने सीधा आना है पास्कल लॉ पे। पास्कल लॉ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर एनक्लोज फ्लूइड है तो आप एक पॉइंट पर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो प्रेशर इस कंटेनर के हर पॉइंट पर सेम वैल्यू रखेगा। तो अगर यहाँ प्रेशर फोर्स बाय एरिया है, यहाँ और यहाँ प्रेशर की वैल्यू भी एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम। इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहते हैं, आपके पास एक ट्यूब है, यहाँ पे जो आपने प्रेशर लगाया यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू सेम है, यहाँ प्रेशर कितना लगाया F बाई ए, यहाँ पे कितना डेवलप हो गया F बाई ए, दोनों की रेशियो विल रिमेन सेम। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। बस एक चीज़ याद रखनी है, लिक्विड अगर कंटेनर के अंदर h हाइट तक लिक्विड है तो बेस के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगा लिक्विड, h रो जी। बस ये आपको पता है। नेक्स्ट है, आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि अगर मान लो यहाँ पर A पॉइंट है, A पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू है P एटमॉस्फेयर, B पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू है P एटमॉस्फेयर, लेकिन C पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू है P एटमॉस्फेयर प्लस H1 रो जी, और D पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू है P एटमॉस्फेयर प्लस H2 रो जी। बस क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है इसके अंदर, अगर लिक्विड के अंदर दो पॉइंट्स हैं A एंड B और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है H, तो प्रेशर का डिफरेंस PB माइनस PA की वैल्यू क्या होगी, H रो जी। ये पॉइंट भी क्लियर है, PB माइनस PA H रो जी। नेक्स्ट, आपकी ट्यूब कैसी भी हो, अगर लेवल ऑफ लिक्विड सब में सेम है तो प्रेशर की वैल्यू ABCD पे भी एग्जैक्टली सेम है। तो हमने डिस्कस किया था ये भी। इसके बाद प्रॉब्लम थी कि अगर आपके पास एक वेसल है और आपका वेसल रेस्ट पे है तो यहाँ पे लिक्विड बिल्कुल स्टेबल रहेगा ऐसे, लेकिन अगर ये कंटेनर आगे मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ A तो आपका लिक्विड थीटा एंगल बना लेगा। आपको एंगल थीटा निकालना होगा। आप इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर क्या है, G है, और क्योंकि कंटेनर मोशन में है तो सूडो फोर्स की एक्सेलरेशन पीछे लगेगी A, और ये एंगल कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम से tan थीटा इज इक्वल टू A बाई G। तो जो थीटा ये निकलेगा वही थीटा ये निकलेगा। ये भी डिस्कस किया था। इसके अंदर जो अगला पॉइंट है, प्रेशर वर्टिकल में कैसे लगाना है और हॉरिजॉन्टल में कैसे लगाना है। वर्टिकल में तो ऑलरेडी लगाना आता है, कैसे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। वर्टिकल में मान लो यहाँ का प्रेशर 0 है, यहाँ का प्रेशर PB है और इनके बीच में डिस्टेंस H है, तो PB माइनस PA इज H रो जी। लेकिन आप हॉरिजॉन्टल में जब लगाते हैं तो सिस्टम की एक्सेलरेशन अगर A है तो PQ माइनस PB इज H रो जी की जगह L रो A, L रो A, G नहीं लेना आपने, हॉरिजॉन्टल में क्या लेना है, A लेना है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये टेक्निक है लगाने की। इसके बाद ये हमने केस किया था, अगर एक वेसल है, टिड है, और अगर आप वेसल के वॉल्स के ऊपर लिक्विड का प्रेशर निकालना चाहते हैं तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल वॉल्स को प्रेस कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, बाय रिएक्शन ऑपोजिट फोर्स लगती है। इन रिएक्शन फोर्सेस के दो कंपोनेंट्स बनते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाते हैं और सारे वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ है सिग्मा NV, और रिएक्शन की फोर्स भी N1 ऊपर है और वेट लिक्विड का mg नीचे। और क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर की फोर्सेस सिग्मा NV प्लस N1 किसके इक्वल हो जाएगा, mg। सिग्मा ऑफ NV की वैल्यू आ जाएगी, और N1 नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर का है तो फ्लोर का प्रेशर कितना है, H रो जी, और एरिया क्या है इसका, A, H रो जी इंटू A। तो सिग्मा ऑफ NV की वैल्यू आएगी। बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो वर्टिकल फोर्सेस कैसे निकलती हैं, ये टेक्निक है। नेक्स्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में दो बातें समझ में आनी चाहिए। पहली, बॉडी तैरे या ना तैरे, एक बात पक्की है कि अगर बॉडी का वेट हवा में 10 है और पानी में 8 है तो देयर इज लॉस ऑफ वेट। जो लॉस ऑफ वेट है वो कितना है, 10 में से 8 गया 2। यही वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है और यही आपका अप थ्रस्ट भी है, दोनों चीजें सेम है। ठीक, तो इसलिए लिखा हुआ है W1 माइनस W2 इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड या अप थ्रस्ट। ठीक, नेक्स्ट है, अगर कोई बॉडी फ्लोट करती है, कुछ पोर्शन हवा में कुछ अंदर, तो हवा में मान लो V डैश, तो पानी के अंदर V माइनस V डैश, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द
बॉडी। और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में याद रखना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इसमें सबमर्ज पोर्शन की वजह से होगा v माइनस वी डैश, और जब वेट ऑफ लिक्विड निकलेगा तो डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, और होल वेट कैलकुलेशन में डेंसिटी किसकी, बॉडी की। अप थ्रस्ट में अप थ्रस्ट या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस एक ही बात होती है। वेट ऑफ लिक्विड जब निकलता है तो डेंसिटी लिक्विड की पुट की जाती है, और अप थ्रस्ट भी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है तो अप थ्रस्ट की कैलकुलेशन में भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड की ही पुट की जाती है। तो इसके अंदर याद रखेंगे, इसके अंदर टोटल वेट बॉडी का कितना है, v इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कब कौन सा लगाना है समझ में आना चाहिए इसमें। नेक्स्ट इसके बाद रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही बात है। इसकी डेफिनेशन है कि वेट ऑफ बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाय कितना वो लॉस कर जाती है वेट जब उसको लिक्विड में डाला जाता है। वैसे ये बेटर डेफिनेशन है कि काफ़ी यूज होती है। डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। जैसे मान लो बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी 4 है, तो बॉडी की डेंसिटी क्या आएगी, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर आप वाटर की डेंसिटी एसआई में पुट करते हो तो 4000 आएगी, और अगर आप सीजीएस में पुट करते हो तो सिर्फ 4 आएगी। बस ये पता होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन ट्यूब के क्वेश्चन हैं, ट्यूब में लिक्विड है उसमें और ये इक्विलिब्रियम में, तो आपने क्या करना है, इसमें लेफ्ट साइड पे एच रो जी और राइट साइड पे एच रो जी को इक्वेट कर देना है। एच रो जी इस लिक्विड का प्लस एच रो जी इस लिक्विड का इक्वल टू एच रो जी इस लिक्विड का प्लस एच रो जी इस लिक्विड का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन करने का कुछ नहीं है, बस ये याद रखना कोई भी क्वेश्चन यू शेप अगर ट्यूब है तो प्रेशर का डिफरेंस यहाँ बॉटम मोस्ट पॉइंट पे दोनों की तरफ से क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद इस टाइप की प्रॉब्लम के बाद आर्किमिडीज है, ये सब आर्किमिडीज हैं। इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी। फिर प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपके पास लेट अस सपोज आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के बेस के ऊपर जो प्रेशर लगता है वो क्या लगता है, एच रो जी। कंटेनर का जो बेस है उस पर प्रेशर लगता है एच रो जी, लेकिन वॉल के ऊपर क्या लगता है, वॉल के ऊपर यहाँ का प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर 0 है, एटमोस्फेरिक तो होगा, लिक्विड का प्रेशर यहाँ पर 0 है, लिक्विड का प्रेशर यहाँ पर एच रो जी है, तो यहाँ का एवरेज क्या निकलेगा। वैसे तो इंडिकेशन से किया था पर जरूरत नहीं है, एवरेज है यहाँ का प्रेशर प्लस यहाँ का प्रेशर डिवाइडेड बाय 2, एच रो जी डिवाइडेड बाय 2। तो वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर लगता है लिक्विड का वो एवरेज प्रेशर क्या लगता है, एच रो जी डिवाइडेड बाय 2। ये रिजल्ट याद रखना, ये आज आएगा क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर, ठीक, ये एग्जांपल्स हमने उस टाइम भी देखे थे। अभी ठीक है, इस एग्जांपल को देखते हैं।